आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के लक्ष्मण बाग स्थित शमशान घाट में मिले युवक के अधजले शव का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शुरुआती जांच में हत्या प्रतीत होने वाली है। घटना दरअसल हत्या तो थी लेकिन गैर इरादतन। मामले में फर्क यह था कि घटना को अंजाम देने वाले हाथ खुद मृतक के थे और उकसाया किसी और ने था। इस घटना में पुलिस ने कड़ी तफ्तीश के बाद मृतक अनिल सोनी के चचेरे भाई सोनू सोनी को आरोपी बनाया है। घटना को खुलासा करते हुए बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया है कि वर्ष 2016 में मृतक से आरोपी सोनू सोनी ने 44,000 रुपए नगद व 8 ग्राम सोना उधार लिया था। इसके बाद अपना दिया हुआ पैसा मृतक बार बार मांगता रहा लेकिन आरोपी ने पैसा वापस नहीं लौटाया। बताया गया कि 11 सितंबर को मृतक एक बार फिर अपना पैसा मांगने पहुंचा था, जिसे लेकर सोनू से विवाद हो गया। आरोपी सोनू ने मृतक की आंख पर मिर्ची डाल दिया लेकिन रात को ही एक बार फिर अनिल अपना पैसा मांगने के लिए सोनू के घर गया लेकिन सोनू ने उसे धमकी देकर भगा दिया। इसके बाद थक हार कर अनिल वापस आया और अपने छोटे भाई को मोबाइल देते हुए कहा कि मैं अब जा रहा हूं, दोबारा वापस नहीं लौटूंगा। घर से 6 लीटर पेट्रोल लेकर अनिल लक्ष्मण बाग के शमशान घाट की ओर निकल पड़ा और पेट्रोल डालकर अपने आप को आग के हवाले कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बिछिया ने उस रात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली, जिसमें मृतक अकेला ही मुक्तिधाम की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आत्महत्या के कारण का खुलासा मृतक के छोटे भाई अभिषेक से हुआ है। अभिषेक ने पुलिस से बताया है कि आखिरी समय अनिल ने उसे मोबाइल देकर दोबारा वापस न आने की बात कही थी और यह भी कहा था कि अब मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। पुलिस ने बताया कि मृतक के ऊपर दुकान व मकान का किराया भी काफी बाकी था और इसी टेंशन के कारण उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, जिसके चलते अनिल ने सुसाइड कर लिया है। मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई सोनू सोनी को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। सर, ये एक बहुत ही पेचीदा मामला था। इसके बाद आपने इसको कैसे ट्रेस कर लिया 2 दिन के अंदर? ऐसा क्या मिल गया था आपको? जी, चूँकि इस गंभीर मामला था और इसमें मेहनत काफ़ी की गई है पूरे स्टाफ के द्वारा, तुरंत कार्रवाई करते हुए पीएम पंचनामा के लिए भेजा गया, जिसमें हमारी पीएम रिपोर्ट भी टाइम से मिल गई और हमारे स्टाफ के द्वारा जो है टाइम से ही मृतक के परिजन यानी उसका छोटा भाई और उसकी मां के बयान लिए गए। जो बयानों में ये क्लियर हुआ कि मृतक अपने घर से ही टेंशन में पेट्रोल की 3 बाटल लेकर निकला है और ये कहकर निकला है कि हम अगर कोई आता है तो बताना कि अब वापस में लौट के नहीं आऊँगा। जिस कारण से उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और लास्ट मोमेंट ये था कि चूँकि किसी और ने घटना तो नहीं की है तो हमने फ़ोटोज़ निकलवाए हैं उसके, तो घटना स्थल की तरफ वो अकेला जाना प्रतीत होता है, जिस कारण से पूरी कड़ी जोड़ी गई है साक्ष्यों के आधार पर कि ये बंदा जो है आत्महत्या किया हुआ है। भाई के ऊपर आपको कैसे शंका हुई? मतलब इस स्टेज पे कैसे पहुँची आपकी? मतलब कोई घटना हुई आत्महत्या नहीं, क्या आत्महत्या का कोई कारण था? चूँकि ये था कि हम जैसे ही घटनास्थल से निकलते हैं तो हमारा सबसे पहला मामला होता है कि ये 2 दिन 3 दिन पहले कहाँ था, क्या कर रहा था, किससे मिला, किससे जुला। तो इसी दौरान जो है चूँकि हम लोग जांच में थे, जांच दौरान ये सामने आया, मुखबिर द्वारा सूचना भी इकट्ठी की गई कि जो आरोपी के घर के पास ये विवाद हुआ था 11 तारीख को, उस विवाद में कौन कौन शामिल थे। तो उसमें 3 लोगों को बैठाला गया, पूछताछ की गई, CDR निकाली गई, साइबर में भी इसका अच्छा सहयोग था और उन्हीं के कारण जो है इन तीनों के नाम आए थे। तीनों में जो मेन आरोपी था उसने जो है चूँकि पैसा लिया था और हमने जब उसको पकड़ा तो पकड़ने के दौरान ही थोड़ा संदेहात्मक बयान दिया उसने और बोला कि साहब मेरा कोई गलती नहीं है, रोने लगा। इस आधार पे हमने उसको बैठाला और फिर 3 बार बयान लिए गए। अलग अलग बयानों के आधार पर उसने जो है भूमिका चेंज की और उसी भूमिका के आधार पर हमने संदेही के आधार पर बैठाला और फिर एक्चुअल पर दूसरे लोगों को अलग अलग बयान लिए, जिनमें वो सिद्ध हुआ कि घटना हुई है और पैसे कारण हुई है। उसने कबूला भी है कि मैं इससे जो है 4,40,000 रुपये लिए हैं और 8 ग्राम सोना के कारण वो कई बार मांगा भी है। इस आधार पे हमने उसको, चूँकि उसके बयानों के आधार पे हमने उसको आरोपी बनाया है।